2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक ऐसा मैच जिसमें सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, इज्जत भी दांव पर थी। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था और हर बॉल, हर ओवर एक नई उम्मीद के साथ देखा जा रहा था। हर इंडियन फैन की नज़र थी जसप्रीत बुमराह पर, टीम इंडिया का राइजिंग स्टार, जिसे सब अपनी उम्मीदों का सहारा समझ रहे थे। और फिर outside edge, there will be a check on the front foot. He is clearly over the line and it's a no ball. Come back Fakhar Zaman. You're breathing again. फखर जमान को एक नई जिंदगी मिली और उसी ओवर के बाद उसने अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और इंडिया के हाथ से मैच फिसल गया। उस दिन हर फैन, हर एक्सपर्ट सिर्फ एक ही चेहरे को टारगेट कर रहा था। बुमराह जसप्रीत बुमराह, वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को मौका दिया। जसप्रीत बुमराह, एक नो बॉल ने देश की हार लिख दी। ये शब्द हर तरफ घूम रहे थे। इस घाव ने 1 साल पहले के जख्म को कुरेद कर रख दिया था। Nup and a no ball, and the West Indies have upset India. No ball is something that can be avoided, especially the front foot no ball. You don't want to bowl a no ball, you should never bowl a no ball. सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का सिलसिला शुरू हो गया। मीम्स, जोक्स और हार्श कमेंट्स, बुमराह इन सब के बीच घिरे हुए थे। आपको नहीं लगता कि एक यंग क्रिकेटर के लिए ये आसान नहीं होगा कि आपने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की हो और पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हो जाए? उनकी जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गई थी। एक तरफ करियर का सबसे बड़ा सेटबैक, दूसरी तरफ सबकी नफरत। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है जसप्रीत बुमराह की असली कहानी। What a ball! What a bowler! Do you ever know what's coming next with Jasprit Bumrah? जसप्रीत बुमराह का 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का वो नो बॉल एक ऐसा पल था जो उनके करियर पर एक काला धब्बा छोड़ गया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ने उन्हें मेंटल प्रेशर में डाल दिया और क्रिटिक्स ने उनकी कैपेबिलिटीज पर सवाल उठा दिए। इसी के साथ एक और गलती हुई। जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल 2018 का एक मैच फिर से वही नाइटमेयर लेके आया जो उन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त देखा था। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेलते वक्त मैच एक ऐसे क्रिटिकल स्टेज पर था जहां हर बॉल मैच का नतीजा तय कर सकती थी। मुंबई इंडियंस के फैंस की उम्मीद बुमराह पर टिकी थी क्योंकि उन्होंने अपने पहले 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिया था और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए थे। लेकिन जब मैच अपनी क्लाइमैक्स पर था तभी एक ऐसी गलती हुई जो टीम को महंगी पड़ गई। पेनल्टीमेट ओवर के दौरान जब राजस्थान को जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे, बुमराह अपना आखिरी ओवर करने आए। लेकिन ओवर के तीसरे डिलीवरी पर उनसे वो गलती हो गई जो उनका पीछा करते आ रही थी। उन्होंने नो बॉल डाल दिया। ये नो बॉल जो उस समय सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिलीवरी लगती थी, उसने राजस्थान को एक फ्री हिट दिया और मैच का मोमेंटम पलट दिया। इस ओवर में टोटल 18 रन आए और राजस्थान ने बचे हुए 10 रन आखिरी ओवर में बनाकर मैच जीत लिया। ये नो बॉल सिर्फ रन ही नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को भी क्रश कर गई। और जैसे ही मैच खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने फिर से बुमराह को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। फैंस ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उनके एक और नो बॉल ने टीम को हार की तरफ ढकेल दिया। ट्रोल्स और मीम्स से भर गया ट्विटर, जहां लोग उन्हें सीरियल नो बॉल ऑफेंडर कहने लगे। इस इंसिडेंट ने उनके क्रिटिक्स को फिर से उन पर उंगली उठाने का मौका दे दिया और उनकी कंसिस्टेंसी पर सवाल उठने लगे। पर बुमराह ने अपने मेहनत पर फोकस किया, ना कि क्रिटिक्स की बातों पर। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने बहुत ही जल्द अपना नाम कर लिया था, जिसकी वजह से आईसीसी के रैंकिंग्स में वो टॉप पर आ चुके थे। अब इंडिया का अगला इम्पोर्टेंट टारगेट था एशिया कप 2018, जिसमें इंडिया वापस से पाकिस्तान से भिड़ने वाली थी और ये मौका इंडिया और बुमराह दोनों के लिए अपना बदला लेने का मौका था। पहले ही मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंद दिया और अपना डोमिनेंस दिखाते हुए एशिया कप 2018 का टाइटल भी। अब तुम लोग गेस करो, इंडिया की तरफ से किस फास्ट बॉलर ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिया था? हमारे अपने जस्सी ने। अपने छोटे से करियर में सब कॉन्टिनेंट में तो बुमराह ने अपनी बादशाहत दिखा दी, पर अब बारी थी ओवरसीज, डाउन अंडर, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की बारी थी धूल चाटने की। 2018 का बॉर्डर गवास्कर सीरीज, ये पहली दफा था जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही जमीन पर हराया था। मेलबोर्न में हुए तीसरे टेस्ट मैच को कोई कैसे भूल सकता है, जहां पर इंडियन बैट्समैन ने पहाड़ जैसा 443 रन बनाया था। वहां पर बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को 150 रन पर ऑल आउट कर दिया था। उन्होंने ऐसे धमाकेदार स्पेल्स डाले जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में शुमार करने लग गए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर कोई ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज नहीं था, हमारा अपना बुमराह था।
ओवरसीज कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेकर उन्होंने अपने क्रिटिक्स को चुप करवा दिया और दिखाया कि उनके पास सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक्यूरेसी भी है। लेकिन ये सफर सिर्फ कंसिस्टेंसी का नहीं था बल्कि डिसिप्लिन का भी था, क्योंकि क्रिकेट एक गेम है जिसमें आप रातों रात हीरो भी बन सकते हो और रातों रात आप विलन। और कुछ लोग तो इसी ताक में बैठे रहते हैं, पर बुमराह अब कोई गलती नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ ही महीनों में 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और बुमराह का उनके प्राइम फॉर्म में होना इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने हर मैच में अपनी बॉलिंग से बैट्समैन को परेशान कर दिया। अपने 4.48 के इकोनॉमी रेट के साथ बुमराह टूर्नामेंट के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर्स में से एक बन गए थे। उन्होंने न सिर्फ रन्स रोके बल्कि क्रूशियल मोमेंट्स पर विकेट्स लेकर मैचेस को इंडिया के फेवर में मोड़ दिया। डैनियल विटोरी जैसे लेजेंड ने उन्हें अनप्लेएबल कहा और सच में वो इस टूर्नामेंट में किसी के लिए भी आसान नहीं थे। हर मैच में उनके डिसिप्लिन और कंट्रोल ने सबको हैरान कर दिया। इंग्लिश कंडीशंस में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने अपनी यूजुअल इकोनॉमिकल बॉलिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया और 8 मेडन ओवर्स ने उन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाला बॉलर बना दिया। बुमराह की इस परफॉर्मेंस ने उनके क्रिटिक्स को दिखाया कि जो बॉलर 2017 में ट्रोलिंग का शिकार था, आज वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक है। जसप्रीत बुमराह की 2019 वर्ल्ड कप की शानदार परफॉर्मेंस के बाद जब सबको लग रहा था कि उन्होंने अपनी पोजीशन सीमेंट कर ली है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलर्स, तभी उनकी जिंदगी में एक और बड़ी चैलेंज आई, बैक इंजरी। जसप्रीत बुमराह की बैक में है स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर। सितंबर 2019 में वेस्ट इंडीज टूर के बाद जब उन्होंने अपनी करियर का पहला टेस्ट हैट्रिक लिया था, Hat-trick for an Indian in Test match cricket, and it could not go to a more special bowler. उनका कॉन्फिडेंस पीक पर था। लेकिन इंडिया वापस आने के बाद एक रूटीन फिटनेस टेस्ट में पता चला कि उनकी लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। ये इंजरी उनके लिए एक बड़ी सेटबैक थी, क्योंकि इस वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज मिस करनी पड़ी। बुमराह ने सर्जरी से बचने के लिए यूके में स्पेशल ट्रीटमेंट लिया और 4 महीने के रिहैब के बाद जनवरी 2020 में उन्होंने न्यूजीलैंड टूर से इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया। फिर 2022 में जब सबको लग रहा था कि बुमराह अपनी पीक फॉर्म में है, तभी एक और बैक इंजरी उनके करियर में रुकावट बनकर आई। पहले इंग्लैंड के खिलाफ 2022 के टेस्ट और T20 इंटरनेशनल सीरीज में उन्होंने बैक स्पैज्म का कंप्लेन किया और फिर एशिया कप से भी बाहर हो गए। फिर भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में सेलेक्ट किया गया, लेकिन फिर से उनका बैक पेन उन्हें मैचेस से बाहर कर गया। ये सेम इंजरी उनके लिए T20 वर्ल्ड कप 2022 का टिकट भी खत्म कर गई। Jasprit Bumrah is out of the T20 World Cup. Bumrah now out of the T20 World Series. Jasprit Bumrah has been ruled out of the upcoming T20 World Cup. जहां उनकी जगह मोहम्मद शामी को टीम में शामिल किया गया। अब देखो, यहाँ पर भी लोगों ने बुमराह को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि वाह, आईसीसी टूर्नामेंट्स आया नहीं कि रेस्ट करने लगा, अभी आईपीएल आएगा तो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और अंबानी के लिए दुम हिलाएगा। ये गुस्सा आक्रोश में इसलिए भी बदल गया था क्योंकि कुछ महीने बाद 2023 WTC फाइनल के लिए भी वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। एक्सपर्ट्स ने कहा कि बुमराह के यूनिक एक्शन और शॉर्ट रनअप की वजह से उनके बैक पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जो इंजरीज का बड़ा कारण है। बुमराह की देखी, अब इसको हर क्रिकेट खिलाओगे, टोटल 1 साल के अंदर ये टूट के फारग हो जाएगा। अब WTC फाइनल तो गया, साथ में न्यूज आया कि वो आईपीएल में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। पर ये साल 2023 का था, मतलब कि ODI वर्ल्ड कप का साल। सबको डर था कहीं 2023 वर्ल्ड कप तक बुमराह रिकवर ना कर पाए तो। इंजरीज के बाद जब उनका नाम T20 वर्ल्ड कप 2022 से हटा दिया गया था तो सभी को ये लग रहा था कि क्या बुमराह कभी वापस आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करते हुए 2023 में एक धमाकेदार कमबैक किया। BCCI ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो रिलीज की। ये वीडियो थी जिसने सबको हैरान कर दिया। बुमराह वॉज बैक विथ हिज लीथल यॉर्कर्स। जब उन्होंने अगस्त 2023 में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया, तब उनके दिल में एक छुपी हुई खुशी और डर दोनों थी। लंबे समय के बाद ये उनका पहला मैच था जहां उन्होंने कैप्टनसी का भी बोझ उठाया। बुमराह ने इस सीरीज में अपनी लीडरशिप के साथ साथ अपनी बॉलिंग स्किल्स को भी दिखाया और उनकी परफॉर्मेंस से साफ दिख गया कि उनका जज्बा और डिटर्मिनेशन वापस आ गया है। पर कहते हैं ना, इंडिया में आपको जितना प्यार मिलता है उतनी ही गालियां भी सुननी पड़ती है। अब देखो, एशिया कप 2023 के बीच में बुमराह अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए वापस इंडिया आ गए।
इस पर लोगों ने उसे MS धोनी से कंपेयर करते हुए देशद्रोही, सिर्फ IPL के लिए कमिटमेंट है और ना जाने क्या क्या कह दिया। पर बुमराह ने अपने आप को सोशल मीडिया के इन ट्रोल्स से हमेशा बचाए रखा। 2023 वर्ल्ड कप शुरू हुआ। 2023 वर्ल्ड कप में बुमराह ने अपने क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। बुमराह ने ना सिर्फ अपनी फॉर्म रीगेन की, बल्कि पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि उनका इंडिया के लिए होना कितना इंपॉर्टेंट है। 10 मैच में 18 विकेट्स और सिर्फ 330 रन कंसीड करके उन्होंने अपने बॉलिंग से अपोनेंट्स को हिला कर रख दिया। उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 3.98 का था, जो पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट था। जब बात प्रेशर सिचुएशंस की आई, बुमराह ने अपनी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ इंडिया को क्रूशियल ब्रेक थ्रूज दिलाया। सबसे आइकॉनिक विकेट एंड सेलिब्रेशन था ये। अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल्स में जाकर हार गई। अब इस वक्त इंडियन क्रिकेट में 3 चीज एक साथ हो रहा था। हेड कोच राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हो चुका था और 6 महीने बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में क्या रोहित और कोहली खेलेंगे, इस पर सवाल था। और अगर ये तीनों अगले T20 वर्ल्ड कप तक टीम में रहते हैं, तब एक चांस था कि ये उन तीनों का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा और पूरा इंडिया अपने लेजेंड राहुल द्रविड़ को मच डिजर्व्ड फेयरवेल देना चाहती थी। 2024 T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ। वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई न्यूयॉर्क से, जहां इंडिया का पहला मैच आयरलैंड के साथ था। उसके बाद जब उसका सामना पाकिस्तान से हुआ तो टेंशन अपने पीक पर था। इंडिया ने सिर्फ 119 रन बनाए थे और बुमराह को उसे डिफेंड करना था। उसने बाबर आजम का विकेट लेकर मैच को नया मोड़ दिया और आखिर में 3 विकेट्स लेकर इंडिया को 6 रन से जीत दिलाई। बुमराह ने अपने बॉलिंग का जादू दिखाया, उसी के साथ बॉलिंग में अपना कंट्रोल और प्रिसीजन भी। सुपर 8 में बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बॉलिंग की एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने सिर्फ 7 रन दी और 3 विकेट्स लिए, जो उनका सबसे इकोनॉमिकल स्पेल था। जब सेमीफाइनल की बारी आई, तब बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बॉलिंग से सबको मोह लिया। उन्होंने 2 विकेट लेकर मैच का मोमेंटम पकड़ लिया और इंडिया को फाइनल में पहुंचाया। लेकिन फाइनल का मैच सबसे खास था। 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही थी, वो था जसप्रीत बुमराह। अगर किसी बॉलर ने पूरे टूर्नामेंट में बैटर्स को डरा कर रखा था, तो वो था बूम बूम बुमराह। पहले ही ओवर और तीसरी बॉल, ये एक क्लासिक जसप्रीत बुमराह डिलीवरी थी। रीजा हेंड्रिक्स जो उस वक्त बुमराह के सामने था, उसको समझ भी नहीं आया कि बॉल कहां से आकर ऑफ स्टंप ले गई। वो एक ऐसी डिलीवरी थी जो टूर्नामेंट की बेस्ट बॉल्स में से एक मानी गई। बुमराह हर फेज में इफेक्टिव रहे, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स या डेथ ओवर्स, हर जगह उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया। जब भी कैप्टन रोहित शर्मा को जरूरत पड़ी, बुमराह ने आके मैच को इंडिया के पक्ष में डाला। एक बाउंसर, एक यॉर्कर या फिर रिवर्स स्विंग, उनके पास हर एक डिलीवरी का मास्टर प्लान था। जब साउथ अफ्रीका को आखिरी 30 बॉल में 30 रन चाहिए था और सबको लग रहा था कि हमारी जीत नामुमकिन है, तब बुमराह ने 2 सबसे इकोनॉमिकल ओवर्स डाला। उसमें एक मार्को यैनसन का भी विकेट था। उस 2 ओवर्स के वजह से क्लासन जैसा सेट बल्लेबाज प्रेशर में आया और बाकी तो आपको याद ही है, क्योंकि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी उस मैच का रिप्ले कई बार देख लिया होगा। हार्दिक पांड्या, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रिकेट जीनियस हैं जो हर फॉर्मेट में खुद को री इन्वेंट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड कप उनका टूर्नामेंट था और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे डेंजरस बॉलर्स में से एक हैं। जसप्रीत बुमराह का सफर क्रिकेट की दुनिया में एक कहानी है जो हर एस्पायरिंग एथलीट के लिए एक मिसाल है। एक समय था जब उन्हें उनकी नो बॉल्स और इंजरीज की वजह से ट्रोलिंग का शिकार बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर प्रॉब्लम्स का सामना किया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक उन्होंने अपने आप को हर बार दोबारा उठाया और दिखाया कि उनके अंदर कितनी रिजिलियंस है। 2024 का वर्ल्ड कप उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां उन्होंने ना सिर्फ अपनी बॉलिंग से इंडिया को चैंपियनशिप दिलाई, बल्कि अपने करियर को एक नए शिखर पर ले जाने का भी मौका मिला। एंड आई थिंक ये पहली दफा है कि किसी इंडियन फास्ट बॉलर को इस तरह का वेलकम मिल रहा हो। एंड ही राइटली सेड कि इंडियन क्रिकेट में वो सबसे फिटेस्ट प्लेयर हैं। To say my name because I am a fast bowler. I have been playing for a
for a while. और अभी तो बुमराह का करियर शुरू हुआ है। What a ball! What a bowler! Do you ever know what's coming next with Jasprit Bumrah?